अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बरात की मुबारक, सबको मुबारक। अल्लाह ताला सबको शब बरात की इबादत करने वाला बना दे और रात को जगने वाला बना दे। अल्लाह सबसे राजी हो जाए। सबसे पहले वीडियो देखने से पहले, सुनने से पहले एक डबल टैप करके लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, आप हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंच जाए और इस वीडियो को स्किप ना करिएगा। आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी कि आप सबको समझ में और हम सबको नॉलेज हासिल होगा और बिद्दत से बच जाएंगे। देखिए, बिद्दत से बचना चाहिए। बिद्दत कहलाता है जो अल्लाह ताला की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, और इबादत उसको कहता है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से साबित है, जो अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके बताया। तो शब बरात की रात में अक्सर लोग बिद्दत में फंस जाता है। ये हलवा पकाना, मीठा पूरी पकाना, पता नहीं क्या क्या पकाते हैं, तो चने गोश्त, ये कोई इबादत नहीं है। ठीक है, रोज हमारा खाना तो खाना ही होता है। जरूरी थोड़ी है कि शब बरात के दिन ही खाया जाए। खाना तो ऐसे खाएंगे, खाना खाना कोई गुनाह नहीं है, खाना खा सकते हैं, खाना खाइए। इन बातों पर हलवों में टाइम वेस्ट ना करें, अल्लाह ताला की इबादत करे, अल्लाह ताला को पुकारे। और शब बरात के दिन सबसे पहले तो ये है कि हम फर्ज नमाज को ना छोड़ें। फर्ज नमाज को बाखूबी तरीका से फर्ज नमाज को हमें पढ़ना है। ठीक है, अच्छी तरह से फर्ज नमाज पढ़ना है। और फजर की नमाज के बाद जोहर पढ़े, असर पढ़े, मगरिब पढ़े, इशा पढ़े। लेकिन जब आप मगरिब का नमाज पढ़ोगे, मगरिब की नमाज के बाद उसी जाई नमाज पर बैठकर उसी दुनिया का गुफ्तगू ना करें। उसी टाइम जब मगरिब की 3 रकात फर्ज नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद जब 2 रकात सुन्नत पढ़ेंगे, उसके बाद जो 2 रकात नफिल पढ़ेंगे, उस 2 रकात नफिल में नियत करना है। 2 रकात अवाबीम नमाज नफिल की नियत करता हूँ, रुक मेरी अल्लाह वास्ते अल्लाह ताला की, रुक मेरी काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर कह के नियत करना। ठीक है, और उसके बाद 2 रकात पढ़ के सलाम फेर लेना। फिर 2 रकात का नियत करना है, 2 रकात अबाबीम की नफिल नमाज की नियत करते हुए अल्लाह ताला के वास्ते, रुक मेरी काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। इस तरह 3 बार नियत करना। 3 बार में 6 रकात नमाज हो जाएगी। 6 रकात नमाज से क्या होगा कि 12 साल की गुनाह माफ होगा। सुबहान अल्लाह, 12 साल की गुनाह माफ हो जाएगी। और उसके बाद आप ईशा खाना वाना बना कर, ईशा की नमाज से पहले खाना खा के सब लोग फारिग हो जाए खाना से, उसका इशा का नमाज पढ़कर सलातु तस्बीह नमाज पढ़ ले। सलातु तस्बीह नमाज 4 रकात होती है। 2 रकात भी नियत कर सकते, 4 रकात का भी। 4 रकात नमाज होती है सलातु तस्बीह का, और एक ही बार में 4 रकात का ही नियत करना है, एक ही बार में सलाम फेर लेना। तो हमें क्या करना है, सलातु तस्बीह नमाज में 300 बार तीसरा कलमा पढ़ी जाती है। 300 बार, एक रकात में 75 बार। और बहुत से लोगों को तरीका नहीं मालूम, सलातु तस्बीह नमाज की तरीका नहीं मालूम। तरीका बताती हूँ, नोट कर लीजिए और इस वीडियो को बार बार करके देख के याद करके फिर पढ़िएगा। सबसे पहले जब आप नियत करोगे 4 रकात सलातु तस्बीह नमाज की नियत, नफिल नमाज की नियत करती, नफिल नमाज है, नियत करती हूँ रुक मेरी काबा शरीफ की तरफ, वास्ते अल्लाह ताला की, रुक मेरी काबा शरीफ की तरफ। जब कह के नियत करोगे तब क्या कहना है, तना पढ़ोगे। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है कि 15 बार सुबहान अल्लाही अल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि अलील अजीम पढ़ना है। ये हमें 15 बार पढ़ना है। फिर अल्हम्दु शरीफ पढ़ के, और कोई से भी सूरत ले ले, छोटा सूरत ले लेगा तो सूरत इखलास पढ़ ले, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ ले। पढ़ने के बाद अब फिर 10 मरतबा पढ़ना है। अगर आपका भूलने की बीमारी है, अल्लाह सबको भूलने की बीमारी से बचाए। अगर भूलने की बीमारी है तो उंगली को इस तरह इशारा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बंद रखा है तो उंगली को इस तरह करके करेंगे, मतलब हाथ को नीचे रख के हल्का इशारा करना है। ठीक है, इस तरह आपको याद हो जाएगा। एक उंगली को दो बार दोहराओगे तो 10 बार हो जाएगी। ठीक है, तो 15 बार पहले ही खड़ा होने के बाद, 10 बार क़िरात करने के बाद, और जब रुकू में जाए सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 बार पढ़ने के बाद वहाँ 10 बार, फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम कह के जब खड़े होंगे तो वहाँ पढ़ना है 10 बार। तीसरा कलिमा याद रखेगा, तीसरा कलिमा जो मैंने आपको बताया इसको पढ़ना है 10 बार। फिर हम रुकू में जाएंगे, रुकू में जब अल्लाहु अकबर करके जाएंगे तो वहाँ पे क्या पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला 3 बार पढ़ के वहाँ बाद तीसरा कलिमा 10 बार पढ़ना है। फिर जब बैठेंगे अल्लाहु अकबर कह के सजदा में जाएंगे, अल्लाहु अकबर कह के सजदे में भी जाके फिर से 10 बार कहना। बैठ के 10 बार कहना, मतलब सजदे से उठ के जब बैठेंगे तब 10 बार कहना, फिर सजदे में जाएंगे फिर 10 बार कहना। ये कुल मिला के कितना हो गया, 75 बार। फिर सीधा उठ जाना है, बाद में उठ के बैठ के बोलना नहीं है, सीधा उठ जाना है, जैसे नमाज पढ़ते ऐसे उठ जाना है। इस तरह हो गया 75 बार। 75 बार गिनती कर लीजिए, शुरू में 10 बार, फिर 10 बार, 25 बार क़िरात करने के बाद 10 बार, 25 बार, फिर रुकू में 10 बार, 35 बार, फिर रुकू से खड़ा होकर 10 बार, 45 बार,
फिर सजदे में 10 बार, 55 बार, फिर बैठ के 10 बार, 65 बार, फिर सजदे में 10 बार, 75 बार। तो एक रकत में 75 बार, 4 रकत पढ़ेंगे, दो रकत पढ़ के तायत पढ़ के फिर खड़े हो जाइए, ठीक है। खड़ा होने के बाद फिर इस तरह पढ़े, इस तरह 4 तरह रकत हो जाएगा तो फिर सलाम फेर के नमाज को पूरा कर लेना है। इस तरह 300 बार तीसरा कलमा पढ़ा जाता है, इसको सलात तस्बीह नमाज पढ़ा जाता है, पिछला गुना माफ हो जाता है। और सही जिनको सही जानकारी है वो आधा घंटे में पढ़ लेते हैं, जिनको थोड़ा बहुत मुश्किल लगता है वो आधा 1 घंटे में पढ़ लेगा, 1 घंटे में, 1 घंटे में पढ़ लेंगे, आसान है, पढ़ेंगे 1-2 बार तो हो जाएगा। सलात तस्बीह नमाज ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलात तस्बीह की नमाज रोज पढ़ो, रोज ना पढ़ सको तो हफ्ते में 1 बार पढ़ो, हफ्ते में भी 1 बार ना पढ़ सको तो महीना में 1 बार पढ़ो, और महीने में भी 1 बार ना पढ़ सको तो सालों में 1 बार पढ़ो, और सालों में भी ना पढ़ सको कम से कम जिंदगी में 1 बार जरूर पढ़ो। अल्लाह उसके बरकत से मग़फ़िरत फरमा देंगे। सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। मेरे दीनी इस्लामी भाई बहनों, इस वीडियो को जरूर शेयर करें, कौन सी भाई बहन सुन के सीख जाए। अब बताइए, हो गया इसमें 1 घंटा, फिर कुरान पढ़े, सूरह यासीन पढ़ ले, सूरह मोमिन पढ़ ले, सूरह बकरा पढ़ ले, सूरह तबारकल्लाज़ी पढ़ ले, सूरह रहमान पढ़ ले, जो भी आपको मुनासिब लगे कुरान पढ़ ले। कुरान पढ़ने के बाद कोशिश करे तर्जुमा के साथ पढ़े, क्योंकि शिव बारात के रात सब लोग पास में साथ में बैठते हैं, जिनको कुरान नहीं पढ़ना आता तर्जुमा वाला कुरान पढ़ेंगे तो उनको भी समझ में आने लगेगा, बातों को समझ में आने लगेगा, अमल करेगा, उनके अंदर अल्लाह ताला की डर, तकवा, फिक्र होगा, तो इंशाअल्लाह कामयाबी होगा। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला सब इस शिव बारात से सबको हिदायत दे दे, सबको दीन की समझ दे दे, सबको सही तरीका से दीन की काम करने वाला बना दे। तो मेरे दीन इस्लामी भाई बहन, इन कामों को जरूर किया करे, ठीक है। उसके बाद कुरान पढ़ने के बाद तस्बीह पढ़ लिया करे, चाय बना के पीना चाहिए तो पी सकते हैं, और तस्बीह पढ़ने के बाद तहज्जुद के टाइम हो जाएगा, तहज्जुद पढ़ ले, फिर सहरी खा ले, फिर दूसरे दिन रोजा रखना जरूरी है, सहरी कर ले, सहरी खाने के बाद उसके बाद अजान हो जाएगा फजर का नमाज पढ़े, फिर बैठ के तस्बीह पढ़ते रहे, और उसके बाद इशराक का टाइम होगा, इशराक की नमाज पढ़ ले। थक के लेटना चाहते तो लेट सकते हैं, लेकिन इशराक की नमाज पढ़ लिया करें। इशराक की नमाज 2 रकात नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला उसको पूरे दिन की काम की जिम्मेदारी लेगा, 1 मुकम्मल हज और 1 मुकम्मल उम्रा के सवाब मिलेगा। तहज्जुद की नमाज से बहुत सी फजीलत है, और चार्ज की नमाज से तहज्जुद के वक्त में अल्लाह ताला तो खुद अर्श पर आ जाता है, और बंदा से कहता है कोई मांगने वाला जो उसको अता करूं, है कोई मगफिरत चाहने वाला उसको माफ करूं, है जहन्नुम से पनाह मांगने वाला उसको पनाह दे दूं, है जन्नत की तलब करने जन्नत अता करूं, है कोई दौलत मांगने वाला दौलत अता करूं। जो चाहिए आप सबको खास दिल से आज रात को मांग ले। और आप सब मेरे अब्बा के लिए भी दुआ करना है, मेरे अब्बा का एक्सीडेंट होकर पैर टूट गए, उनके लिए दुआ करना, अल्लाह ताला उनको खास रहमत से ठीक कर दे। और मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह ताला मेरी जो सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और दीन की काम करने की ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक दे, और अल्लाह ताला मेरी चैनल को कामयाब कर दे कि दीन की काम लोगों को घरे घरे कोने कोने तक पहुंच जाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सबकी दुआ को कबूल फरमाए, अल्लाह मेरी दुआ को भी कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। तो उसके बाद फजर की नमाज के बाद इशराक की नमाज पढ़े, फिर चार्ज की नमाज पढ़े। चार्ज की नमाज जो 12 रकत नमाज पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसको जन्नत में एक महल तैयार कर देगा उसके लिए, और मगफिरत का वादा है, हज और उम्रा की सवाब है। 4 रकत नमाज पढ़ने से शरीर की 360 जोड़ा की सदका करने की सवाब है। इतनी बड़ी बड़ी फजीलत है मेरी दीन इस्लामी भाई बनो, उन कामों को जरूर किया करें। हमारे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर किया करें, और दूसरों तक पहुंचाया करें। और सब दुआ में याद रखेगा, अल्लाह सबकी दुआ को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। और सब लोग मेरी इंस्टाग्राम की आईडी को भी फॉलो कर लीजिएगा, और फेसबुक का आईडी को भी फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। फेसबुक आईडी है फातिमा मंसूरी, और इंस्टाग्राम का आईडी है खान फर्जीना, मतलब KAN और उसके बाद फर्जीना मारेंगे तो आ जाएगी।